घंटों पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट आया है, तो चलिए इसमें डिटेल में बात करते हैं कि कैसा रहा रिजल्ट। तो देखिए, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की पहले बात करते हैं। देखिए, पता था कि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। रीजन वही था कि जिस तरह से जेएलआर का प्रॉब्लम चल रहा था, वो साइबर अटैक हुआ, प्लस वहाँ के प्लांट हॉल्ट हुए, तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगा, और वो रिजल्ट में खास करके दिख रहा है। अगर हम देखें, रेवेन्यू 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुए। और वो क्यों हुआ है ग्रोथ? जस्ट बिकॉज जो इंडिया का जो यूनिट है, टाटा मोटर्स का इंडिया का यूनिट, वो बहुत अच्छा चला है ना। ऑलमोस्ट 49% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। तो उसके वजह से कहते हैं ना कि शान बच गई टाटा मोटर्स की, नहीं तो रेवेन्यू में भी हालत टाइट होने वाली थी। इबिटा मार्जिन देखे तो ऑलमोस्ट 10.8% आया, ऑलमोस्ट नो 3.5% का डाउन है। क्योंकि वो जेएलआर का जो हेडविंड है, जो प्लांट बन रहा और जो वो उसका इम्पैक्ट अभी भी हमें दिख रहा है। और इवन जो साइबर अटैक हो, उसका भी इम्पैक्ट हमें ऐसे तो साइबर अटैक को टाइम हुआ, लेकिन क्या होता है कि एक दो क्वार्टर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो पूरे साल का अगर आप देखें तो 82,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लेकिन उसमें से हम लोग अगर 80,000, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 82,000 करोड़ का वो जो डीमर्जर हुआ ना, उसका गेन था, तो वो हटा देते ना, तो ये कंपनी लॉस में जाए। तो पूरे साल कुछ कमाया नहीं है टाटा मोटर्स ने। एक रीजन वही है कि जेएलआर जो इनका सबसे बड़ा नो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है, वही प्रॉब्लम हो गया। इंडिया यूनिट इतना अच्छा नहीं चला, लेकिन इंडिया यूनिट ने जबरदस्त पिकअप पकड़ा है इस नो पिछले 6 महीने में, तो वो एक पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन भी इंडिया यूनिट का ऑलमोस्ट 9.4% है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 201 वो 200,000 यूनिट का हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। तो वो उसके वजह से अगर आप देखें तो पूरे साल का 6.4 लाख यूनिट का हुआ। तो उस तरह से अगर आप टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल देखें तो आई थिंक वो सेकंड पोजीशन है अभी इंडिया में। सो दैट इज गुड कंपेरेटिवली। नो, जगह जिस तरह की सिचुएशन थी मार्केट में, जो बोला जा रहा था टाटा मोटर उसमें, जो डोमेस्टिक यूनिट ने बचा लिया, लेकिन जेएलआर का अभी भी प्रॉब्लम है ना। ऑलमोस्ट अगर आप देख रहे हो तो यूरो 829 का फ्री कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रहा है। रेवेन्यू हुआ है इंक्रीज, लेकिन उस तरह से इंक्रीज नहीं हुआ है। हमें अभी देखना पड़ेगा कि क्या जेएलआर का चीजें किस तरह से बदले। बाय द वे, आगे जाने से पहले guys, यहाँ जो भी बातें हो रही सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमारी रिकमेंडेशन है तो मैं क्लिक लिंक दे दूंगा नीचे, हमारे स्मॉल केस में जाके देखिए। 400 रुपीज प्लस जीएसटी से अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर पोर्टफोलियोज है पर मंथ। बहुत ही कम रेट पे आप जाके देख सकते हो, परफॉर्मेंस भी अच्छा, जाके देखिए, जरूर एनरोल कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू जेला परफॉर्मेंस, तो आई थिंक वो हमें अभी देखना पड़ेगा कि उनका नॉर्मलाइज पैट कब आएगा, क्योंकि अभी भी लॉस में चल रहा है। और वो भी प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल का अच्छा खासा स्ट्रेस है। करंट रेशियो भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा 1 के नीचे चला गया है। एंड वो जो हेडविन है, वो अभी भी लग रहा है एक दो क्वार्टर लगेंगे। तो अगर हम लोग जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने जो गाइडेंस दिया था, मैं पहले बात कर ले तो रिजल्ट कैसा रहा, इवन मुथूट फाइनेंस के भी रिजल्ट कैसा रहा, उस पर बात करते हैं, फिर मैं वैल्यूएशन पे बात करूंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो अगर पैसेंजर व्हीकल का हम लोग ग्रोथ देखे, गाइडेंस देखे, तो वो मैट किया है ना, ऑलमोस्ट 15% से ग्रोथ किया है। Q4 पैसेंजर व्हीकल 40% ग्रोथ किया है, होलसेल 37% से। तो उस तरह से जो वॉल्यूम ग्रोथ उन लोगों ने मैच कर दिया, मार्केट शेयर भी अच्छा खासा रहा है। लेकिन ईवी और सीएनजी में थोड़ा मिस है, क्योंकि 43% सोचे थे, वो 41%। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन घूम फिर के वही आता है कि जो Q4 की रिकवरी जो धीरे धीरे आई है, जो एक्सपेक्टेड लाइन पे आ रही है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से जेएलआर के वॉल्यूम्स बढ़ेगी, क्योंकि चाइना का जो मार्केट है वहां एक बड़ा ड्रॉप आ रहा है। अगर आप देखो तो जेएलआर का 21% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आया है। और वहां एक दिक्कत आ रही है, ऊपर से जो यूएस का टैरिफ और वो सब हो रहा है, उसके वजह से भी थोड़ा जेएलआर पे प्रेशर है। देखो, जेएलआर इज अ ग्लोबल यूनिट, ओके, वहाँ यूके, चाइना इज अ बिग मार्केट, यूएस अ बिग मार्केट। और थोड़ा वो लेबर कोड का कंप्लायंस भी होता है यूके में, तो वो सब चीजें आई थिंक वो टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे हिसाब से आगे जाके क्या देखना रहेगा कि जेएलआर के जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च है, रेंज और इलेक्ट्रिक, जैगुआर बीवी, तो ये सब में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से वहां ट्रैक्शन आ रहा है। इंडिया यूनिट में भी देखें तो सिएरा और ईवी एक्सपांशन जो अच्छा चल रहा है, तो वो
किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेएलआर का एफर्ट यही रहेगा कि वो यूनिट हो सके उतना जल्दी, 2 साल में 300,000 यूनिट का अगर वो ब्रेक इवन भी पहुंच ले तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बना सकती है। तो ये था सीन हमारे टाटा मोटर्स का कंपैरेटिवली मिक्स है। मुझे अगर पूछो तो वो ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। चले अभी एक काम करते हैं, मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, फिर हम लोग नो दोनों के वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। उसमें क्या करना है, आपको रखना है क्या करना है, उसके बात करेंगे। अब मुथूट फाइनेंस की बात करें, बढ़िया रिजल्ट, हर एक काउंटर में बढ़िया रिजल्ट। गोल्ड लोन, और आपको पता है कि उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया भी है इसने, कंपनी ने। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 54% का नो टोटल इनकम ग्रो हुआ, एनआईआई 58% से, पैक 98% से ग्रो किया है। और अगर आप देखो एनआईआई 64% से बढ़ा है, और ये कहीं ना कहीं आप देखो तो एयूएम ग्रोथ 49% से बढ़ा है। यानी दिखा रहा है कि इन्होंने जो गाइडेंस दिया था, उन्होंने दिया था गाइडेंस 35% ग्रोथ का एयूएम का, उसके सामने वो 49% से ग्रोथ हुए, एग्जैक्टली बोले तो 48.7, विच इज क्वाइट गुड। अगर आप यील्ड एक्सपेंशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 360 बीपीएस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, विच इज वेरी गुड फॉर दैट। ओके, आरओई एक्सपेंशन हुआ है 31% फ्रॉम 24%। सो आप देखो आरओई में भी अच्छा खासा एक्सपेंशन है। आरओए 6.45 कंपेयर टू 5.16, 6.45 यानी बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखो ना आरओए, अगर आप देखें तो बहुत ही कम कंपनी उसका इस लेवल पे आप आरओए देख सकते हो, विच इज क्वाइट गुड। ओके, जो कंसर्न है, थोड़ा कंसर्न आपको वो देखना पड़ेगा कि पीसीआर रेशियो, जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, वो थोड़ा कम हुआ है, 13% है जो 17% के आसपास था। और कार रेशियो यानी कैपिटल कंजम्पशन जो होता है ग्रोथ के लिए, वो ऑलमोस्ट वो भी कम हुआ है, 21% है कंपेयर टू 23 जो पहले था। लेकिन अदरवाइज इनका जो लेबर कोड का एक इशू चल रहा है 380 करोड़ का, और इनकम टैक्स का कुछ 978 करोड़ का अपील में है, वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी है जो हमें मुथूट फाइनेंस के लिए देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग गाइडेंस की बात करें तो किस तरह का गाइडेंस के सामने इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो भाई एयूएम ग्रोथ अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड था कि 30-35% से ग्रो होगा, उसके सामने 48%, 49% से ग्रो हुआ, विच इज वेरी गुड। ये अगर हम लोग देखें तो 18 के आसपास रहने वाला था, वो ऑलमोस्ट 20% हुआ है। तो लेकिन उसमें एक वन ऑफ था, तो भी हम लोग 18.5 या 19% का यील्ड पकड़ के चले, विच इज क्वाइट गुड, जो गाइडेंस को मीट किया है। केयर एडुकेसी भी आई थिंक इट इज क्वाइट गुड कंपेरेटिवली। और एनपीए, एनपीए अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के नीचे एनपीए का कहीं ना कहीं गाइडेंस था, वो कुछ थोड़ा ज्यादा है 38 करोड़, बट इट्स क्वाइट मैनेजेबल, कहीं इनका कवरेज भी अच्छा है। यहाँ से क्या रिस्क है मुथूट के लिए, तो हमें वो एक इनकम टैक्स की जो डिमांड है वो हमें, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई, तो वो इनकम टैक्स की डिमांड अगर मटेरियलाइज होती है तो प्रॉब्लम है। और क्रेडिट कॉस्ट उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर प्रॉब्लम है। तो एनआईआई में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ऊपर से क्या है गाइज, एक जो पॉजिटिव हुआ है मुथूट के लिए इनडायरेक्टली के, गोल्ड महंगा हो गया है। तो गोल्ड महंगा हो गया है तो आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका कोलेटरल अच्छा खासा है, उसके सामने आरबीआई ने ऑलरेडी आप एक्सेस लोन दे सकते हो अगेंस्ट दैट गोल्ड। तो उनका क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा रह सकता है, तो उस तरह से उनको फायदा है। अगेन जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई उसमें भी आई थिंक इनको फायदा हो सकता है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका जो पूरा साल बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ में रहा, और एयूएम भी ग्रोथ अच्छा रहा, और बैलेंस शीट कंपैरेटिवली अच्छी खासी है। तो ऐसा कोई सिचुएशन मुझे यहाँ डिफिकल्टी दिख नहीं रही है। तो मुथूट ओवरऑल बेटर रिजल्ट है। अभी वैल्यूएशन भी बात करते हैं कि भाई दोनों कंपनी कहाँ खड़ी है, तो टाटा मोटर की पहले बात करते हैं। यार देखो टाटा मोटर अगर मैं बोलूँ ना, तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो सस्ता है, कंपैरेटिवली काफी सस्ता है, ऑलमोस्ट 19 के पी पे खड़ा है, 19.6। जबकि आप देखो एम देखो 22, या मारुति 28, हुंडई 27, तो इन सब के सामने कंपैरेटिवली सस्ता है, रिजिलियंस है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे जो लग रहा है आरओई आरओसी वो सब परफेक्ट है, इतना कोई नहीं, सॉरी, आरओई आरओसी इसका कम है। तो होपफुली वो आगे जाके जैसे जैसे इनका लॉस कम होगा जेएलआर से तो इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन ये आपको थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड में देखना पड़ेगा। यहाँ से जेएलआर के नंबर रिकवर कैसे होते हैं, चाइना में रिकवरी आती है तो अपने आप होगी। प्लस मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो साइबर अटैक है और ये जो
अभी जो प्लांट उनका बंद था वो सब आई थिंक उसका इम्पैक्ट अभी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। तो आई थिंक होपफुली जेएलआर के नंबर कंपैरेटिवली अच्छे रहेंगे। तो ये आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे। मैडम बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, मैं एंड में आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस कहाँ खड़ा है। भाई मुथूट फाइनेंस तो अगर देखे तो प्रीमियम ब्रांड है और प्रीमियम वैल्यूएशन है। अगर मैं इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो जस्ट अ मिनट, सो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 3.98 है। बजाज फाइनेंस से कम है, 4.98 बजाज का है। तो भी ये जस्टिफाई करता है, इतना प्राइस टू बुक वैल्यू जस्टिफाई करता है क्योंकि उस तरह का इसने ग्रोथ भी दिया है पास में और आगे जाके भी अच्छा है। आरओए वन ऑफ द बेस्ट है, आरओए भी नो कहीं ना कहीं 13% के आसपास से होपफुली वो 15% के आसपास जाएंगे। और अभी अपने टॉप से ये ऑलमोस्ट देखे तो 14% डाउन है। करेक्ट। इवन इवन टाटा मोटर भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितना डाउन है अपने टॉप से। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 24% डाउन है। तो मुथूट भी अगर आप देखें तो थोड़ा डाउन है, लेकिन रिजल्ट इज गुड, कंपेरेटिवली गुड। होपफुली दे कंटिन्यू दिस क्रेडिट ग्रोथ तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर द फ्यूचर अगेन। सो दिस इज माय व्यू फॉर बोथ टाटा मोटर का जो अभी रिजल्ट आया और मुथूट का। होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके क्वेश्चन जरूर लिखिएगा इस। लेट अस टेक योर क्वेश्चंस नाउ, जो एक एक करके मैं सबके क्वेश्चंस लेता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है रामिनी 1725। सर आपके उसमें इन्वेस्ट करना है स्मॉल केस में, कैसे इन्वेस्ट करें? वेल मैंने लिंक दी है रामिनी, मैं नीचे दी हुए, प्लीज जाके उसको आप क्लिक कीजिए एंड यू कैन चेक इट आउट। ओके। चलिए और एक क्वेश्चन है सर Pradeep Gupta, yes, I am 71 old. I am living in. I always find your videos very, very valuable. Always wait to listen your video. Thank you, Pradeep Gupta जी. Hope ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है संजय कुमार YQ8IC। सर सीजी पावर में क्या करना है, सीजी पावर का टारगेट? वेल सीजी पावर स्टॉक अच्छा है। होपफुली सेमीकंडक्टर यूनिट आगे जो आ रहा है नो दैट विल बी गुड फॉर देम। उसका प्रोडक्शन और वो सब जितना जल्दी स्टार्ट हो, और अदरवाइज मैनेजमेंट अच्छा है। दे हैव अ वेरी गुड कैपेबिलिटी। द वे उन्होंने जो नीचे से जिस तरह से वो ऊपर आए, कमेंडेबल जॉब है। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन सीजी पावर। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स विल बी बेटर, बट इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। सर इमरान खान VT8P4, सर पॉलीकैब वर्सेस RR केबल्स वर्सेस KI इंडस्ट्री का कंपेयर करो। श्योर विल ट्राई टू कंपेयर दैट। पक्का एक बार एक वीडियो अलग से इसका हम लोग बना देंगे। तीनों कंपनियां अच्छा कर रही है और पॉलीकैब भी अच्छा कर रहा है, और आगे जाके जिस तरह का डेटा सेंटर और पावर की डिमांड रहेगी, आई थिंक इस सेक्टर में डिमांड अच्छी खासी रहने वाली। सो यस, दिस सेक्टर विल डू वेल, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है। बट वही है कि आपको क्वार्टर टू क्वार्टर थिंग्स देखते रहना पड़ेगा। ठीक है। बालू 805 सीमेंस एनर्जी का क्या होगा रिजल्ट? सीमेंस एनर्जी का इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, 1 मिनट। और रिजल्ट एक मिनट है, जस्ट मैं देख लेता हूँ। हाँ आ चुका है और रिजल्ट अच्छा है। हाँ काफी अच्छा है। और लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। बट आई थिंक ये सब कंपनी, पावर कंपनी एंड ऑल दैट आर डूइंग। सीमेंस एनर्जी रिजल्ट एग्जैक्टली पता नहीं, आई थिंक होल्ड करके रख सकते हैं ना, आगे जाके भी मुझे स्कोप अच्छे लग रहे हैं, तो यस इसको होल्ड कीजिए। ठीक है। तो गाइस आप और क्वेश्चंस भी लिखिए, आपको कोई है तो आप, और हमारा स्मॉल केस जरूर जाके विजिट करिएगा एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवर। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सी यू देन, बाय बाय।